सीरीज बनाई थी जिसमें स्टॉक मार्केट का बबल, स्टॉक मार्केट का क्रैश, यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, पंप और डंप, हमने बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की। बहुत लोगों को समझ में आया कि ये डरने की चीज़ नहीं है बल्कि अवेयर होने की चीज़ है, और बहुत ही प्यारे फीडबैक मिले कि या आपने ये समझाने की कोशिश की है कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें वक्त लगता है बट ये हमें एक हेल्प करता है। आज उसी दिशा में एक ऐसा डेटा फैक्टर लेके आया हूँ जहाँ पे आप देखोगे तो 2 मिनट के लिए आपको चक्कर आ जाएगा कि क्या हकीकत में ऐसा हो रहा है, क्या ये इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत है, क्या ये रिसेशन की शुरुआत है। वो डेटा देख के आप इतना घबरा जाओगे। लेकिन फिर से मैं कभी भी कोई वीडियो घबराने के लिए नहीं बनाता हूँ, एजुकेशन के लिए बनाता हूँ, एक सिस्टम के लिए बनाता हूँ जहाँ से नॉलेज मिले, जहाँ पे हम समझ पाएँ। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो कभी भी इंट्राडे वालों के लिए, स्विंग वालों के लिए, पोजिशनल वालों के लिए नहीं होती। ये इन्वेस्टर के लिए होती है जहाँ पे समझने की ज़रूरत होती है कि हमें क्या क्या देखना, किन किन चीज़ों पर नज़र रखना ज़रूरी है। तो उन डिटेल को जानने से पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूनिक लगती है जो स्क्रीन पे हमने दिखाई तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जो भी नए लोग हों, और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा। ऑलवेज नई नई अपडेट लाएंगे, जैसे ये कल बिग ब्रेकिंग एक अपडेट रात के 12 बजे आप लोगों के लिए दी कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो हमारी कोशिश है बेस्ट से बेस्ट देने की। सबसे पहले एक डेटा शेयर करते हैं, फिर डिटेल। ये एक डेटा फिगर है जहां पे आप देख रहे हो लार्जेस्ट बैंक्रप्सीज, दिवालियापन जो 2020 का है, और वो कोरोना वायरस के टाइम में, जिसमें डेट, कंपनी, एक्चुअल एसेट, एक्चुअल लायबिलिटी और यहाँ पर है सेक्टर यानी इंडस्ट्री। प्लस इसको मैं ऊपर करता जाऊंगा और आप सेक्टर की तरफ और अमाउंट फिगर मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ब खुद दिखती चली जाएगी कि ये कितना बड़ा मामला है। ये देखिए, ये मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो आपको ये फिगर दिख गया होगा। और इसको समरी करके अगर हम बताएं तो ये है वो समरी की रिपोर्ट जिसमें मैंने जूम रखा है कि आपको अच्छे से दिखे। टॉप 10 इंडस्ट्री विद द मोस्ट बैंक्रप्सी फिलिंग इन 2020: रेस्टोरेंट 530, कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाईज 498, रियल एस्टेट 480, हेल्थ केयर 466, ऑयल एंड गैस 419, रिटेल 362, ट्रांसपोर्टेशन 303, एग्रीकल्चर 290, बैंकिंग एंड फाइनेंस 228, टेलीकम्युनिकेशन 195। ये यूएस का डेटा है जहाँ पे ये अभी शुरुआत हुई है। तो आई होप ये डेटा देखकर दिमाग एक बार झन्ना गया होगा। अब इसको जानते हैं क्यों, डिटेल में किस तरीके से झन्नाने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो को समझने के लिए वो जो वीडियो मैंने बताई बबल वाली, इंडिकेटर वाली, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जो कॉर्पोरेट दिवालियापन है, बैंक्रप्सी है, वो बढ़ती जा रही है, और जो शुरुआती रिजल्ट हैं वो, उनकी जो काउंटिंग है वो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के नंबर से मेल खा रही है, सेम मैच कर रहे हैं। देखिए, जो स्टार्ट होता है बैंक्रप्सी का, वो वहाँ से फिगर काउंटिंग स्टार्ट होती है जो पहले से क्राइसिस झेल रहे थे, उसके बाद नंबर लगता है जो इस कंडीशन में आकर क्राइसिस में आए हैं, ये याद रखिएगा। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे जब इतना बड़ा फिगर दिखा दिया तो बहुत बड़ा होने वाला है। नहीं, इकोनॉमिक डेटा साफ बोलता है कि ये जो डिफॉल्ट्स, बैंक्रप्सीज होती हैं, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर। और जब लैगिंग इंडिकेटर की बात आती है तो ये एक छवि होता है जो आगे जाके निकलती है। इसीलिए जब हमने 5 इंडिकेटर आप लोगों को बताए थे तो हमने कहा था कभी भी एक पर देखकर जज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अब मार्केट बढ़ रहा है, हर दिन लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, जिसमें हमने एक वीडियो भी बनाया था कि मार्केट 7000 नहीं आएगा जब तक पब्लिक उसके उल्टा नहीं सोचेगी, यानी पब्लिक को जब तक तेज़ी नहीं दिखेगी मार्केट में मंदी नहीं होने वाली है। सबसे एक आसान एनालिसिस मैंने आप लोगों को दी थी, और वो एक ऐसा फैक्ट फिगर है जो हमेशा एक्यूरेट रहा है। उसी तरीके से ये डिफ़ॉल्ट और बैंक्रप्सीज मेरा डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए था कि कल के डेट में ये चीज़ें जब आपके सामने आए, आप घबरा के कुछ भी गलत कदम ना उठा लो, अपने पोजीशन को काट ना लो, बल्कि जो सबसे सही तरीका है, सेफ, सिक्योर
ओपन आइज के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलना। अभी और डिटेल में समझते हैं। तो कॉर्पोरेट डेट लोन बढ़ता जा रहा है, जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, और ये क्लियर कट शो कर रहा है कि डिफ़ॉल्टर्स के नंबर की कंडीशन जब अभी ये है तो आगे और भी बढ़ेगी। अभी जो एक डेटा कह रहा है 24 जून 2020 का यूएस का, इसमें अभी तक चैप्टर 11 बैंकरप्सी जो वहाँ का रूल है उसके आधार पर 3427 कंपनी ने चैप्टर 1 बैंकरप्सी फाइल कर दिया है। और एक मज़े की चीज़ ये है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में फर्स्ट हाफ में 3491 कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइनल की थी। याद से और ध्यान से समझने की कोशिश किया, यानी ये दोनों फिगर बहुत पास है। और अगर आपको पता हो तो जो 2000 जिसको 8 को फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है, तो लेकिन रिसेशन के तौर पे वो दिसंबर 2007 से शुरू हुआ था और जून 2009 तक चला था। अब कुछ समझ में आया? स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट एक अलग टाइप का होता है, बट रिसेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस का इम्पैक्ट कुछ अलग टाइप का होता है। तो जो डेटा शो कर रहा है, जहाँ पे अगर हम 2008 और 9 की बात करें तो वहाँ पे वो बढ़कर 2008 में यूएस में 8614 हुए थे और 2019 में वो बढ़कर 12644 हो गए थे। और जो अभी लेटेस्ट 5 मंथ का डेट अमाउंट है, जो कॉर्पोरेट का डेट बढ़ता जा रहा है, वो सबसे रिकॉर्ड लेवल पर है। इस पर हमने ट्विटर पे भी एक पोस्ट कुछ दिन पहले शेयर की थी, अगर आपने वो डेटा देखा हो तो। और इसीलिए मैं बार बार हमेशा कोशिश करता हूँ कहने की कि मेरी ट्विटर और टेलीग्राम को क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि एक से एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब हम लोगों को ये बनाने का फिर से मैं याद दिलाऊँ, मकसद है अवेयर होना, समझना। इंट्राडे वालों के लिए ये कोई वीडियो मायने नहीं रखता, स्विंग वालों के लिए ये वीडियो कोई मायने नहीं रखता, पोजिशनल वालों के लिए ये वीडियो कोई मायने नहीं रखता। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है चीज़ों को आँख नाक कान खुले रखकर इन्वेस्टमेंट करना और पोजीशन को हमेशा इंटरनेशनल मार्केट के साथ ट्रैक करना। बट 2000 अब एक बड़ी ही आसान सी चीज़ होती है, लोग 2008 और 2020 को कंपेयर करते हैं, बट कंपेयर नहीं करना। 2008 की कंडीशन बहुत अलग थी, 2020 की कंडीशन बहुत अलग है। प्लस अगर हम इनकम की बात करें, सोर्सेज की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो 2008 एक अलग दुनिया थी, 2020 एक अलग दुनिया है। उसी तरीके से 1929 की जो एक ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, जिसकी भी वीडियो हमने बनाई थी, अगर आप गौर करो 1929 को आप क्या 2008 से कंपेयर कर सकते हो? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत। आपका एक नज़रिया फाइनेंशियल क्राइसिस का, स्टॉक मार्केट की क्राइसिस का बिल्कुल जाया जाएगा, लेकिन जो मार्केट की रिकवरी के लिए जो सपोर्ट फैक्टर आए, जो मार्केट की रिकवरी के लिए वर्क किया गया, वो 1929 में वो नहीं किया गया जितना वर्क 2008 में हुआ, और 2020 में जो वर्क हुआ वो 2008 से भी ज़्यादा हुआ। यानी साल दर साल चीज़ें, टेक्नोलॉजी, जब इंसान को एक कहते हैं ना कि चोट लगती है या बुरा एक्सपीरियंस होता है तो इंसान नेक्स्ट बुरे एक्सपीरियंस में उससे बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का सिनारियो जहाँ पे चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जाती हैं। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर होगी कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि आप कहीं भी देखो, आज जॉब जा रही है, कहीं भी देखो लोगों की कमाई घट रही है, कहीं भी देखो लोगों का एक्सपेंस पावर घट रहा है, और ये सब चीज़ें सितंबर और अगस्त के पास में बहुत खुल के नजर आएंगी। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ सबसे ज़्यादा खुल के नज़र आएगा। तो वो मंथ सबसे ज़्यादा आई ओपनर मंथ होगा कि तब किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। आई होप आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। आपको क्या लगता है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, जहाँ दिल करे, अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सअप के स्टेटस में भी वीडियो डाल सकते हैं कि घबराएं नहीं लोग, है ना, घबराएं नहीं। थैंक यू।